आज राजपथ पर पूरी दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत देखी और इसकी रक्षा करने वाली 3 सेनाओं का शौर्य देखा। फ्रांस से लिया रफाल देखा, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत देखा, लेकिन भविष्य की एक बड़ी ताकत यहां नहीं दिखाई गई। उसका प्रदर्शन किया जाएगा 29 जनवरी की शाम, जब गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ हो रहा होगा। तब दुनिया देखेगी कि भविष्य की जंग के लिए भारत की ये नई तैयारी है क्या, ये कितनी शक्तिशाली है, कितनी हाईटेक है और किस तरह ये फ्यूचर वॉर्स का रुख मोड़ सकती है। इस दिन 1000 ड्रोन एक साथ मिलकर दिखाएंगे कि स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक में भारत पहुंचा कहां है। राष्ट्रपति भवन के पास आसमान में ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि इन्हें ड्रोन के जरिए बनाया गया है। तस्वीरें इसीलिए हैरान करने वाली हैं क्योंकि 1000 ड्रोन्स ने एक साथ मिलकर इस हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम दिया है। इस तकनीक को स्वॉर्म ड्रोन तकनीक कहा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार ये स्वॉर्म ड्रोन्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 1000 ड्रोन्स एक साथ मिलकर 29 जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट को हाईटेक बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि स्वॉर्म ड्रोन्स मेड इन इंडिया हैं। फिलहाल तो ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं इससे कहीं ज्यादा हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा कॉम्बैट ड्रोन्स की क्षमताओं के मुकाबले इसकी क्षमता कहीं ज्यादा होने वाली है। फिलहाल ड्रोन्स किस तरह जंग के मैदान में भारी तबाही मचा रहे हैं, इसका उदाहरण दुनिया अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में देख रही है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अजरबैजान ने अपने ड्रोन्स के जरिए आर्मेनिया को लड़ाई में हरा दिया। सुसाइड ड्रोन्स की मदद से उसने आर्मेनिया के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर दिया। एक तरह से ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उन्हें जंग में हार का सामना करना पड़ा। वैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं पिछले कई सालों से कर रही हैं। ऐसे कई काम हैं जहां पर किसी इंसान को भेजना खतरनाक हो सकता है, वहां पर ये ड्रोन्स बेहद आसानी से काम को अंजाम दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने अपने कॉम्बैट ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि ड्रोन्स सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं होते हैं। दुनिया भर की सेनाएं अलग अलग कामों के लिए खास तौर से बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें मुख्य तौर पर अटैक ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, रिकॉन ड्रोन्स, स्पाई ड्रोन्स, GPS ड्रोन्स और टैक्टिकल ड्रोन्स शामिल हैं। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर की तकनीक स्वॉर्म ड्रोन्स के आने के बाद बिल्कुल बदल जाने वाली है, क्योंकि इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। AI की वजह से ये इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमला कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, इसका फैसला खुद ड्रोन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन स्वॉर्म ड्रोन्स को बहुत ज्यादा समझदार बना देगी। धीरे धीरे ये इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि खुद ही खतरे को भांप लेंगे। ये पता लगा लेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और हालात के हिसाब से किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी है। इसका फैसला भी स्वॉर्म ड्रोन्स खुद ही कर सकेंगे। भविष्य में ये तकनीक इतनी ज्यादा हाईटेक हो जाएगी कि आतंकियों की पहचान करनी हो, अपराधियों को मौका वारदात पर ही घेर लेना हो या फिर इनका एनकाउंटर करना हो, ये सारे काम ये खुद ब खुद कर लेंगे। सुनने में ये बातें आपको फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन आने वाले कुछ साल में ये मुमकिन होने वाला है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल सहित भारत और दुनिया के कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिलिट्री ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिनके जरिए नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। अभी तो कुछ 100 या कुछ हजार ड्रोन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या एक साथ मिलकर काम करने वाली लाखों हो सकती है। युद्ध के बड़े से बड़े मैदान में एक साथ लाखों स्वॉर्म ड्रोन्स मिलकर तबाही मचा सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स को क्यों भविष्य का हाईटेक वेपन सिस्टम कहा जाता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि स्वॉर्म ड्रोन्स आखिर होते क्या हैं। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन्स मिलकर काम करते हैं। सैकड़ों की संख्या में मिलकर मिशन को अंजाम देना ही ड्रोन स्वॉर्मिंग कही जाती है। इसमें मदर ड्रोन के जरिए सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है। छोटे छोटे सैकड़ों ड्रोन्स कई टारगेट्स पर एक साथ हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा संख्या में होने की वजह से एयर डिफेंस या एंटी एयरक्राफ्ट गन इन पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकती है।
इसीलिए भारतीय सेना भी स्वॉर्म ड्रोन तकनीक पर बेहद तेजी से काम कर रही है। फिलहाल भारतीय सेना कई तरह के ड्रोन्स ऑपरेट कर रही है। अभी हाल ही में लद्दाख में भी देखा गया है कि चीनी सेना के मूवमेंट्स के लिए ड्रोन्स की तैनाती वहां की गई थी। भारतीय सेना में इस वक्त इजराइल से लिए गए कई ड्रोन्स काम कर रहे हैं। इसमें हेरॉन सर्चर, हार्पी और हेरॉप जैसे ड्रोन हैं। इसके साथ ही भारत खुद रुस्तम, घातक और स्विच जैसे ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।